महेंद्र सिंह शेखावत लॉयन एक्सप्रेस से हूं। नए साल का पहला दिन है, जनवरी 1, 2026 का दिन है। एक बहुत ही नोबल कॉज हमें देखने को मिल रहा है। ये इंटास फाउंडेशन है, एक जो मल्टी स्टेट एक एनजीओ है, संस्था है जो काम करती है और इंटरवेंशन, अपना घर, ब्लड बैंक, अपलिफ्टमेंट, ये अभी फिलहाल जो ये कॉमन कॉज कर रहे हैं, वो नोबल कॉज कर रहे हैं, वो कैंसर से जो सर्वाइव कर रही है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो कहीं की फीमेल हो। बीकानेर में कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए महिलाएं यहाँ आती हैं। उनके रेडिएशन, कीमो और जो ट्रीटमेंट चलते हैं, उस ट्रीटमेंट के चलते उनको यहाँ रुकना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में या और कहीं रुकने की बजाय ये इंटास फाउंडेशन ने इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई है। तो इंटास फाउंडेशन के हमारे साथ है जो संचालक है, क्या शुभ नाम है आपका? अमित सोनी। अमित जी, बताइए कि आप क्या करते हैं? सर, हम इंटास फाउंडेशन जो बाहर से आने वाले पेशेंट हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रैवल प्रोवाइड करवाती है और गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती है उनके बारे में बताती है। और हमारे यहाँ पर काउंसलर भी उनकी काउंसलिंग करके उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। इंटास के बारे में बताइए, क्या है इंटास? एक CSR है, इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी का CSR है। CSR होता है कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसके तहत ये 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपना घर और हीमोफीलिया। इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी? जी जी। कौन कौन सी इसके मेडिसिन है वैसे? अगर ये सर एक्चुअली हम फाउंडेशन से हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं ये कैंसर की सर्वाइवर्स महिलाओं के लिए? ये महिलाओं के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। अच्छा। महिला पुरुष कोई भी हो, कैंसर के पेशेंट यहाँ पर आकर, ओनली कैंसर के हो? यस यस, कैंसर के यहाँ पर आकर रहते हैं। उनको एकदम स्वस्थ वातावरण दिया जाता है और RO का पानी और हर जगह CCTV वगैरह लगे हुए हैं। तो ये सारी सुविधाएं इनको फ्री में दी जाती है, कोई भी इसका चार्जेस नहीं है। ओके, इनको क्या मोटिवेशन देते हैं आप? मैं यही कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंटों को बताइए, वो आए यहाँ पर रहे और जो इंटास फाउंडेशन जो आप लोगों को सर्विस दे रहा है, उन सर्विस का फ़ायदा उठाए और अच्छे से रहें, स्वस्थ हो जाएं। अनिल जी, आपको ये भी पता होगा कि कैंसर क्यों फैल रहा है? यस सर, बहुत सारे रीजन है इनका। जैसे जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इसका कारण। मेरे ख्याल से महिला तो कोई भी जर्दा गुटखा नहीं खाती। नहीं, इसका कारण और भी होते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से डॉक्टर बता पाएंगे। ओके जी। तो आपका ये काम है कि जो महिलाएं कहीं से भी आ रही है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही है, उनका विल पावर अपलिफ्टमेंट करना, उनको सुविधाएं देना, उनका आत्मबल बढ़ाना। जी, यस सर, हमारा ये भी रहता है ताकि कुछ महिलाएं, जैसे रेडिएशन के दौरान बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमारे जो काउंसलर होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके काउंसलर कौन होते हैं? काउंसलर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और MSW या उनको काउंसलिंग का कोई एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग होते हैं। आपके यहाँ कितने काउंसलर्स हैं? अभी हमारे यहाँ पर एक काउंसलर है जो इनके साथ काउंसलिंग अभी उपलब्ध है यहाँ? नहीं, अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त मौजूद। तो ठीक है। आपका क्या नाम है? नमस्कार। बताइए, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर रेशमा वर्मा, डायरेक्टर ऑफ महिला हुनर प्रैक्टिशनर केन एंड टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर एंड मैनी काइंड्स ऑफ इस तरह के हॉबीज मेरे रहते हैं। और यहाँ आने का एक्चुअल में उद्देश्य यही रहा है कि एक तरह की कि हम आज जो नव वर्ष का पहला दिन है, कि कहीं ना कहीं आज हम इनको कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, इनको अच्छा खान पान के लिए मोटिवेट करें, जिससे कि जितना आप लोग स्वस्थ रहोगे, टाइम से खान पान करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके आगे जो जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं, तो वो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से आप निकल सकते हो। और हमारा यही उद्देश्य था आज आने का, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी आज एक्टिविटीज कराई। हम लोग आए, इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि हारना नहीं है, अपने को मजबूत रहना है, क्योंकि आज हमारे पीछे हमारा परिवार है। हम चाहे किसी भी हमारे कैंसर पेशेंट के साथ में है, तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। और इसके बाद में हमने एक प्रकृति को संदेश देते हुए पोस्टर मेकिंग का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने इन सब लोगों को दिया कि जिस तरह से हम एक बच्चे का संरक्षण करते हैं, हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। तो हमने एनवायरमेंट यानी कि सेविंग वाटर एंड हमने ट्री को आप सेव करिए, प्रकृति को बचाइए, पेड़ लगाइए और पेड़ को एक बच्चे की तरह आप संरक्षण दीजिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम है। और इसके साथ ही हमने एक प्रेयर करी, एक हमेशा के लिए अपने जीवन में खुशहाली हमारे ईश्वर के साथ, हमारी विशिष्ट
विशेष के साथ में आती है। तो हमने इन सबको एक प्रेयर हम लोगों ने मिलकर की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमजोर होना, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है तो हम लोग भी मजबूत है। मन का विश्वास कमजोर होना यानी आप जीने का इनको हौसला दे रहे हैं, बिल्कुल हौसला मिलना ताकि बहुत जरूरी ये है। घबराए नहीं। कैंसर से आजकल तो कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका जनरल चीज है। इलाज संभव है। इलाज बहुत संभव है। और मैंने जहां तक देखा है, पिछले 3 बार से मैं यहाँ एक्टिविटीज के लिए आ रही हूँ, कि हमेशा यही कहते हैं कि आप खुश रहेंगे तो हर परेशानी से निकलना संभव है। और कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आप हार मान लें कि अरे ये क्या हो गया। इनसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, या इनसे भी ज्यादा लोग दुखी हैं। तो ये हमारे लिए हर कुछ संभव है। और इंटास फाउंडेशन अपना कर ये काम कर रहा है, जहां आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। इंटास के साथ ये काम कर रहे हैं रेशमा जी, महिला ओनर, और हमारे ये भारत विकास परिषद के, ये मुझे आप मैं भारत विकास परिषद के जो मैं महिला हुनर प्रैक्टिशनर केंद्र की डायरेक्टर हूँ। आप डायरेक्टर हैं जी, आप अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं नरेश खत्री हूँ, भारत विकास परिषद बीकानेर इकाई अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अक्सर इंटास फाउंडेशन में हम सभी लोग आते रहते हैं। जब भी हमें इंटास फाउंडेशन की ओर से, हमारे साथी लोगों की ओर से जब भी हमें प्रोत्साहन की बात होती है या कुछ कार्य हमारे को लगता है कि हम इन लोगों के साथ जुड़ के इनके साथ कोई कार्य हम कर सके, तो हम यहाँ उपस्थित होते हैं। मुख्य कार्य हम रखते हैं कि इन लोगों को मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे करें, कैसे इनके मन को मजबूत करें, कैसे इनका आत्मविश्वास मजबूत हो, और एक ये दृढ़ संकल्पित रहें कि जो कैंसर और इस प्रकार की जो गंभीर जानलेवा बीमारियां हैं, पुराने समय में कैंसर का इलाज संभव नहीं था। आज ये एक असाध्य बीमारी न होकर एक ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा आज हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य तो रोल है सभी इनको दवाई ये प्रॉपर लें, डॉक्टर की गाइडलाइंस में रहें, हॉस्पिटल के साथ बंधे रहें। हम लोग चाहते हैं कि इनका दृढ़ संकल्प बना रहे, मानसिक रूप से मजबूत हो। इसके साथ हम इनके साथ कभी ना कभी किसी बहाने से, चाहे पेंटिंग के माध्यम से, चाहे पर्यावरण के माध्यम से, चाहे फ्रूट्स के माध्यम से, पिछली बार हम योगा के माध्यम से आए थे, तो हम बंधे रहते हैं, मिलते रहते हैं, बने आपसे। रहते हैं। तो जी। क्या भारत विकास परिषद का ऐसा की कार्यक्रम है क्या कि बड़े संख्या में पीबीएम हॉस्पिटल में भी, या जहाँ बड़ी संख्या में पेशेंट्स है वहां जाकर भी आज तक कार्यक्रम करें? बिल्कुल, अगर इसमें कहें तो ये ना होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत विकास परिषद है, सेवा, समर्पण और संस्कार, इन्हीं कार्यों के नामों से पूरे न केवल बीकानेर, न केवल राजस्थान, पूरे देश भर में व्याप्त 1250 से अधिक शाखाएं, यही कार्य भारत विकास परिषद का रहा है। और यकीनन हमारी बीकानेर में 4-5 शाखाएं हैं, और 4 बीकानेर में है, 1 देशनोक में है। तो अगर ये अवसर भी हमें मिला तो हम बहुत सौभाग्यशाली होंगे और हम ये प्रयास करेंगे। थैंक यू। अभी बंद कर दो इसको।